हेलो गाइस, वेलकम टू नीड बायोलॉजिया। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर से एक कंसेप्ट कॉल्ड एज शटल सिस्टम। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि टोटल 36 एटीपी फॉर्मेशन होता है एक ग्लूकोज से, या 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब उसमें से हम पहले डिस्कस करेंगे मैलेट एस्पार्टेट शटल। बेटा, मैलेट एस्पार्टेट शटल से टोटल 38 एटीपी फॉर्मेशन होने वाला है, वो भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। वन ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब वो कैसे, वो आज की क्लास में अभी डिस्कस करेंगे। इसके की पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहले, ये मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम होगा कहाँ पे, तो लीवर, हार्ट एंड किडनीज की जो सेल्स है, इनमें ये सिस्टम होगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट, ये होगा क्यों, बिकॉज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनएडीएच को डायरेक्टली अलाउ नहीं करता उसका ट्रांसपोर्ट, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्टरनेट पाथवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं या एक्सचेंज किए जाते हैं। इसलिए ये शटल सिस्टम होता है। इस शटल सिस्टम में टोटली एक एनएडीपीएच एक एनएडी बनने वाला है, और उसकी वजह से टोटल 3 एटीपी फॉर्मेशन होगा। एंड ऑल ओवर पूरे इस प्रोसेस में वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हो रहा है, और ये प्रोसेस, ये स्टेप वाइज इवेंट डिस्कस करेंगे इसके। कि ये शटल सिस्टम में अभी मैंने ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है अंदर, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा साइटोसोल। अब इस शटल सिस्टम में होगा क्या, स्पेसिफिकली ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA जो साइटोसोल में प्रेजेंट है, इट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट। आप इसको मैलिक एसिड भी बोल सकते हो। और इस कन्वर्जन के वक्त क्या होगा, NADH प्लस H प्लस इज कन्वर्टेड इनटू NAD। और इसके लिए जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है मैलेट डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाला है। फर्दर अब नेक्स्ट होगा क्या, मैलेट तो साइटोप्लाज्म में बन गया, तो जो मेम्ब्रेन है उसके पास रहता है एंटीपोर्टर 1। दिस इज एंटीपोर्टर, ये एक प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। एंटीपोर्टर 1 क्या करेगा, जो साइटोसोल में मैलेट बना है या मैलिक एसिड बना है, उस मैलेट को ये ट्रांसपोर्ट करेगा इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया मैलेट। अब अगेन दिस मैलेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेलो एसिटेट। अब ऑक्जेलो एसिटेट, दैट इज OAA, हम इसको शॉर्टकट वर्ड यूज कर रहे हैं। अगेन इसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, मैलेट डिहाइड्रोजनेज। सेम एंजाइम जो साइटोप्लाज्म में होगा, वही एंजाइम जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में वो यूज होने वाला है। एंड मैलेट डिहाइड्रोजनेज जब बनता है, तो उस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, ये जो NAD था, NAD प्लस, यहाँ पे भी NAD प्लस, साइटोप्लाज्म में भी, तो जो NAD प्लस था ये अगेन कन्वर्ट होगा NADH प्लस H प्लस में। तो टेक्निकली मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें NADH मिला, एंड एक NADH से एक ATP बनने वाला होता है। अब फर्दर होगा क्या, ये जो ऑक्जेलो एसिटेट बना है, दिस ऑक्जेलो एसिटेट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू अनदर एसिड, दैट इज एस्पार्टेट। एस्पार्टिक एसिड भी बोल सकते हो। और उस कन्वर्जन के वक्त यहाँ पे अमाइनो ग्रुप की जरूरत है। तो इसके लिए एंजाइम कौन सा होगा, एंजाइम इज एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। अमाइनो ट्रांसफरेज, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ये एंजाइम यहाँ पे काम करने वाला है। तो अब हुआ क्या, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मैलेट इज कन्वर्टेड इनटू एस्पार्टेट। एंड नाउ अगेन यहाँ पे और एक प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रहेगा, दिस इज also एंटीपोर्टर।
बट नाउ दिस इज एंटीपोर्टर 2। तो होगा क्या, एंटीपोर्टर 2 इस एस्पार्टेट को लेके आएगा साइटोसोल में, ये आ गया यहाँ पे। एंड साइटोप्लाज्म में जो एस्पार्टेट आया है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू अगेन ऑक्सैलो एसीटेट। इस कन्वर्जन के वक्त भी एक जो अमाइनो ग्रुप ऐड हुआ था वो अमाइनो ग्रुप बाहर निकलेगा। आपके लिए क्वेश्चन है, आप उसको कमेंट्स में बता देना कौन सा एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है, नेम ऑफ द एंजाइम। तो इस तरह से इस शटल सिस्टम में NADH बनेगा, और ये एक NADH से टोटल कितने ATP बनने वाले, 3 ATP। एंड हेंस एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस नेट गेन ऑफ ATP जो होगा वो टोटल 3 ATP होगा। एंड हेंस ओवरऑल प्रोसेस में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में देखें तो 38 ATP मॉलिक्यूल होंगे। इस तरह से ये नोट डाउन कर लेना, एक आपके लिए शॉर्ट नोट रहेगा कहाँ कहाँ होने वाला है ये प्रोसेस, और इसके लिए एंजाइम्स कौन से लगने वाले हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट शटल सिस्टम, दैट इज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम। इस शटल सिस्टम में टोटल 36 ATP बनेंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। ये प्रोसेस होगा कहाँ कहाँ पे, तो सबसे पहले स्केलेटल मसल और ब्रेन के अंदर ये प्रोसेस होगा। सेम इस प्रोसेस में जब ATP प्रोडक्शन करवाना है तो NADH तो साइटोप्लाज्म में बनता है, बट मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहां पे बनता है FADH2। एंड FADH2 से सिर्फ कितने 2 ATP फॉर्म होते हैं। इसलिए टोटल नेट गेन अगर देखोगे तो इस पूरे प्रोसेस में इंस्टेड ऑफ 36 ATP फॉर्मेशन होगा बाय 1 ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके। अब ये काम कैसे करता है वो देखेंगे। यहां पे साइटोप्लाज्म अगेन सेम चीज रहेगी, दिस इज अ साइटोसोल, और इनसाइड दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पे क्या रहेगा, DHAP। DHAP का फुल फॉर्म डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। DHAP इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अब हुआ क्या, DHAP कन्वर्ट हुआ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, और उस कन्वर्जन के वक्त क्या होता है, सेम प्रोसेस NADH प्लस H प्लस इज कन्वर्टेड इनटू NAD प्लस। ये प्रोसेस सारा कहां पे हुआ, साइटोसोल के अंदर। नाउ दिस glycerol 3 phosphate is traveled or transported into the matrix of mitochondria। आ गया मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अब यहां पे आने के बाद इसके साथ एक ट्रेजेडी होती है। जैसे ये यहां पे आएगा, इनर मेम्ब्रेन पे जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स इसको इमीडिएट कन्वर्ट करेंगे DHAP में, और कन्वर्ट करके इसको ट्रांसफर करेंगे साइटोप्लाज्म में। एंजाइम्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इमीडिएटली क्या करेंगे, इस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेंगे इमीडिएट DHAP में, और इमीडिएटली इसको ट्रांसफर किया जाएगा। चलो कन्वर्ट तो हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बट अंदर क्या प्रोसेस होगा, अंदर जो FAD था, FAD ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू FADH2। एंड रिमेंबर दैट 1 molecule of FADH2 forms 2 ATP molecule। तो एग्जाम असिस्टेंट के तौर पे इस ये प्रोसेस कहाँ कहाँ होगा, ब्रेन एंड मसल सेल में। इस प्रोसेस में क्या बनेगा, FADH2, एंड एक FADH2 कितने 2 ATP मॉलिक्यूल बनाएगा। एंड ओवरऑल ये प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल होगा। एंड ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इस प्रोसेस में काम करने वाला है। सो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप कि ये प्रोसेस को, दोनों सिस्टम को या दोनों शटल सिस्टम को समराइज किया हुआ है। डिफरेंस क्या होता है, मैलेट में साइटोप्लाज्म और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में NADH बनता है, और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर FADH2 बनता है। एक NADH से 3 ATP बनने वाले न्यू के अकॉर्डिंग 2.5, और 1 FADH2 से 2 ATP बनने वाले न्यू के अकॉर्डिंग 1.5।
इसलिए मैलेट एस्पार्टेट सिस्टम में नेट गेन ऑफ एटीपी 38 होगा और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सिस्टम में नेट गेन ऑफ एटीपी जो है वो 36 होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और भी आप अलग अलग चैप्टर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हो या आपका कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं आपके डेफिनेटली डाउट सॉल्व कर लूँगा। थैंक यू, बेस्ट लक, बाय बाय।